हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में हिंदी का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने और किस चैप्टर का है और कितना इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसी एक काव्यांश पर व्याख्या करनी है। ये दोहे दिए हुए हैं और इस पर व्याख्या करनी है। तो पहला तो ये कि इसमें 9 क्वेश्चन हैं और किसी 5 क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का मध्ययुगीन काव्य, बीए सेकेंड ईयर का ये पेपर है। इस तरह का पेपर पैटर्न आता है फाइनल एग्ज़ाम में एनुअल मोड के लिए। पहला क्वेश्चन है, तनना बुनना ज्यों कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। ये इस दोहे से ही पता चल रहा है कि ये कबीर का दोहा है। कबीर जो संत काव्यधारा के कवि हैं भक्ति काल में। मुसी मुसी रोवे कबीर की बाई, माई ए बरी कैसे जीवी खुदाई। जब लगी लागा बाहों बोही, तब लगी बिगड़े राम सनेही। कहत कबीर सुनहु मेरी माई, पूरनहारा त्रिभुवन राई। ये कहना चाहते हैं कबीर कि तनना बुनना तज्जियो कबीर, कि कबीर जो हैं उन्होंने तनना बुनना यानी कि बुनाई कढ़ाई सारे काम छोड़ दिए हैं, सबका त्याग कर दिया है और अपने शरीर पर राम नाम लिख लिया है। राम नाम लिख लेने का मतलब है अपने शरीर को राम के नाम से पवित्र कर लिया है। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, यानी कि मुँह मुँह कबीर की जो माँ है वो कभी रो रही है तो कभी खुश है तो कभी रो रही है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं। 2 बार मुसी मुसी है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। ए बारीक कैसे जीवंती खुदाई। अब वो उसकी जो माँ है कबीर की, वो कह रही है कि इतनी बड़े जीवन के जो संघर्ष होते हैं वो किस तरह तुम जियोगे, इसमें कैसे खुदाई करोगे। यानी कि इस जीवन के संघर्ष को झेलते हुए, बिना काम धंधा किए हुए इस जीवन का त्याग कर दिया। अब तुमने मनुष्य जीवन का, साधारण संसार के जीवन का त्याग कर दिया, तो तुम कैसे अपने जीवन के संघर्ष से लड़ते हुए अपना जीवन जियोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे। जब लगी तागा बाहों बोही, तब लगी बिगड़े राम स्नेही। वो कहती है कि जब तुमने धागा ही बुनना छोड़ दिया है तो तुम किस तरह से रहोगे। माँ जो है वो स्नेह से कहती है, कहत कबीर सुनहु मेरी माही, पूरन हारा त्रिभुवन राई। कबीर कहते हैं कि मनुष्य जब तक इन सभी कार्यों से बंधा रहता है, संसारिक तनना बुनना से बंधा रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो राम को भूल जाता है, यानी ईश्वर को भूल जाता है। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें ये जीवन के सारी मोह माया को त्यागना ही होगा। तो ये पहला दोहा तो ये है। दूसरा दोहा जो है वो रहीम का है। इनमें से कोई एक दोहा भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस के लिए है ये पेपर, पिछले साल का पेपर है, हो सकता है इसी में से आए क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम पीवाईक्यू से आते हैं। दूसरा है भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। अब भक्ति आंदोलन के उदय के कारण थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक। सामाजिक ये थे, उस दौर के समाज में जो भक्ति थी वो हिंदू राजा और मुस्लिम राजा के आक्रमण और युद्ध के वजह से हुई थी। कैसे? क्योंकि जो हिंदू राजा थे पहले वो थे, और हिंदू राजा के जाने के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ और मुस्लिम राजा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल काल का दौर शुरू हुआ। ये जो भक्ति आंदोलन जो हुआ वो मुग़ल काल के दौरान में हुआ। अब मुग़ल काल की बात करें तो उस दौर में ये था कि सारे के सारे मुस्लिम राजा थे। तो जो हिंदू धर्म था और जो मुस्लिम धर्म था, दोनों में ही अपने अपने ईश्वर को लेके ऐसी भक्ति की धारा चली, ऐसी भावनाएं बही लोगों में कि लोग अपने अपने ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनकी पूजा साधना करने में जुट से गए। और दूसरा कि राजनीतिक कारण यही कि जैसे मुस्लिम राजा थे तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम की धारा प्रवाह हुई, सूफी संत दोनों तरह के पाए गए। संत भी थे और सूफी भी थे, दोनों तरह के कवि पाए गए और संत पाए गए। इस्लाम भी एक तरह से स्थापित हो गया भारत देश में, और हिंदू धर्म तो पहले से था ही। इस्लाम भी पहले से था लेकिन हमारे भारत देश में बाद में आया। फिर तीसरा ये
कि सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया और साहित्यिक कारण बहुत बड़ा ही योगदान है। भक्ति आंदोलन के उदय में जो साहित्य का जो कारण है वो ये है कि जो हिंदी साहित्य को बनाने में, लिखने में बहुत सारे कवि आए, जैसे कि कवि कबीर जो संत काव्यधारा के थे, निर्गुण उपासक थे, जो ईश्वर को तो मानते थे लेकिन किसी आकार के रूप में नहीं मानते थे, इसलिए वो निर्गुण कहलाए। रामानंद थे और नामदेव थे, ये सब संत कवि थे। दूसरे निर्गुण उपासक में ही सूफी कवि भी थे, जिसमें से मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन और मुल्ला दाऊद जैसे कवि थे, जो इन्होंने भी कोई आकार नहीं दिया ईश्वर को, लेकिन अपनी भक्ति से, अपने कवि से, अपने प्रेम के मार्ग से ईश्वर को अपने कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और दूसरा है सगुन उपासक। इस भक्ति काल का जो भक्ति आंदोलन की जो लहर हो गई, समाज में भक्ति की भावना फैल गई, इसी को भक्ति आंदोलन कहा गया। आंदोलन का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि बहुत झगड़ा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, ऐसा नहीं था। हर बार आंदोलन का मतलब सेम नहीं होता। आंदोलन का मतलब वो होता है जब किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी समय में, जब कोई एक ही बात ट्रेंड में चल रही होती है, हर जगह एक ही बात की चर्चा हो रही होती है, एक ही बात लोग अपनाते हैं अपने डेली रूटीन में, जीवन शैली में, तो उसे ही आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन भी इसी तरह से था कि अब हर जगह निर्गुण शाखा के भी कवि थे, तो कुछ लोगों ने कोई आकार के रूप में नहीं माना ईश्वर को, और कुछ लोगों ने आकार के रूप में माना और उनकी पूजा करने लगे, मूर्ति बना के उनकी पूजा की। जैसे कि सगुन काव्यधारा में भक्ति काल की ही दूसरी लहर थी, दूसरी जो धारा थी वो थी सगुन काव्यधारा, जिसमें से दो कवि उभर कर आए, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास सबसे ही प्रतिनिधि कवि थे और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सूरदास और नाभादास, कुंभनदास, रसखान, मीराबाई, ये सारे कवि आए। राम भक्ति काव्यधारा में भी और भी कवि थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो तुलसीदास को ही ज़्यादा ही प्रसिद्धि मिली, यश मिला उन्हें। तो ये था भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह से हुआ। भक्ति काव्य की विभिन्न धारा, अभी जो मैंने आपको बताया कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल हिंदी साहित्य काल का ही दूसरा काल है, जो मध्यकाल है। मध्यकाल को ही दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल कहलाया, और उत्तर मध्यकाल यानी कि बाद वाला मध्यकाल जिसे रीति काल कहा गया। तो यही था भक्ति काल का जो विभिन्न धाराएं थी, इन्हीं को डिवाइड कर दिया गया निर्गुण शाखा में, सगुण शाखा में। निर्गुण में भी दो भाग थे, संत और सूफी, और सगुण में दो भाग थे, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और निर्गुण के संत में और सूफी में, दोनों में अलग अलग कवियों ने रचनाएं की, और सगुण धारा में भी राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में अलग अलग कवियों ने रचनाएं की। तो ये थी भक्ति काव्य की विभिन्न धाराएं। रीति काव्य की प्रमुख विशेषता, रीति काव्य ये था जो ये भी भक्ति काल, ये भी मध्यकाल ही था हिंदी का। ये मध्यकाल यानी मिडिवल टाइम, जो हमारी बुक का भी नाम है मिडिवल पोइट्री, मध्ययुगीन काव्य, जिसमें हम मिड टाइम का, हिंदी का जो मिड टाइम था उसमें जो रीति से जो कविताएं लिखी उसकी विशेषता पूछ रहा है अभी इस क्वेश्चन में, कि वो कवि जिन्होंने बहुत ही तौर तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, रस का प्रयोग किया, बहुत सारे हिंदी के व्याकरण तरीके का प्रयोग किया, रीति नीति से अपनी कविताएं लिखी, उनको रीति काव्य कहा गया। इसमें भी बहुत सारे कवि आते हैं, जैसे घनानंद हो गए, भूषण है, केशव दास है। सबसे पहले नाम आता है केशव दास का, क्योंकि उन्होंने ही संस्कृत का प्रयोग करके काव्य रचनाएं की थी इस काल में। तो ये इस काल की विशेषता हो गई कि इसमें बहुत सारे रस और अलंकार का प्रयोग किया गया। समाज में बहुत ही रीति तौर तरीके से इन्होंने काव्य रचनाएं की। इसमें बिहारी लाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें चौबे भी कहते हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है रीति काव्य में, क्योंकि मध्यकाल की रीति काव्य रचना की उन्होंने। कबीर काव्य में विरोध की भावना, ये सब मैं आपको ओवरऑल बस कंटेंट बता रही हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए।
बाकी लिखना आपका काम है, प्रैक्टिस आपका काम है। कबीर काव्य में विरोध की भावना का विश्लेषण करते हैं। अब कबीर की जो मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ा है इससे पहले, कबीर जो है वो अपनी दोहों में डायरेक्टली अपनी भावना व्यक्त करते हैं विरोध करके। जाति पाति धर्म आडंबरों को वो शो करते हैं कि ये जो जात पात है, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लड़ रहे हैं लोग, वो बहुत ही गलत है। वो उन्होंने मनुष्य को महत्व दिया। समाज में उन्होंने धर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर और स्त्री और पुरुष में भेदभाव को लेकर हर तरह के विषय पे उन्होंने जो दोहे लिखे, डायरेक्टली एक तरह से किसी को टारगेट किया, वो उनकी विरोध भावना में आता है। छठा क्वेश्चन है जायसी काव्य में प्रेम तत्व। अब जायसी की जो कविता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आती है पद्मावत। तो जायसी जो हैं वो सूफ़ी संप्रदाय के तो नहीं थे, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के आसपास वो संबंध रखते थे, इसलिए वो सूफ़ी काव्य धारा में सूफ़ी कवि कहलाए। जायसी की जो काव्य रचना है उनमें प्रेम की बातें उन्होंने बहुत कही है, जैसे संयोग वियोग, पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती राजकुमारी की कहानी, प्रेम की कहानी। तो जो भी काव्य रचना की इन्होंने, वो प्रेम से बताया उस बात को, अपनी बात को इन्होंने अक्खड़ और फक्खड़ तरीके से नहीं बताया कबीर की तरह। इन्होंने बहुत ही प्यार से और शांत दिमाग से, शांति से अपनी कविता में उस बात को बड़े प्यार से लोगों तक पहुंचाया। सूरदास की कविता में वात्सल्य प्रेम का वर्णन है। वात्सल्य का मतलब है, वात्सल्य भी रस है। जैसे श्रृंगार रस जो है, जिसे रस राजा माना जाता है, रस में व्याकरण आपने पढ़ा हो तो उसमें रस आपने पढ़े होंगे कि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, भयानक रस, ये सारे रस होते हैं। ये वो रस होते हैं जिनसे शब्दों को बहुत ही सुंदरता दिखाई जाती है। वात्सल्य का यहाँ पर मतलब है प्रेम से। सूरदास की कविता में उन्होंने वात्सल्य प्रेम को वर्णन किया है। जैसे कि वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे सूरदास, तो उन्होंने ज़्यादातर कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, रास लीला का वर्णन किया है, यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है, कृष्ण जी और उनके भक्तों के बीच का वर्णन किया है। तो ये सारे उनके आ जाते हैं वात्सल्य प्रेम में। तुलसीदास की कविता में समन्वय भावना। तुलसीदास ने अपनी कविता में समन्वय भावना इस तरह से जताई है कि वो निर्गुण और सगुण दोनों में ही डिफरेंस बताते हैं अपनी कविताओं में, कि मैंने निर्गुण कवि जो हैं वो आखिर कैसे लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि जब तक आप जो फल खाता है वो तो अपनी उस फल की मिठास महसूस कर सकता है, लेकिन वो दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति कैसे महसूस कर सकता है बिना फल खाए। तो वही बात है कि निर्गुण रूप से कैसे कोई ईश्वर को पहचान सकता है। मान लो जिसके पास वो शक्ति है वो तो पहचानेगा कि ईश्वर निराकार रूप में है, आध्यात्मिक रूप में है, लेकिन हम दूसरे लोगों तक अपना संदेश बिना किसी आकार के, बिना किसी रूप के कैसे पहुंचा सकते हैं। ऐसा वो तुलसीदास कहते हैं निर्गुण कवियों के बारे में। तो इन्होंने, तुलसीदास जो है, इन्होंने शिव और विष्णु जी के बारे में समन्वय किया है। दोनों के उसमें पूजा पाठ में और लोगों की आस्था में, श्रद्धा में, दोनों में मिक्सचर बताया है, समन्वय बताया है। इस तरह से तुलसीदास ने बहुत सारे समन्वय भावना व्यक्त की है अपने कविताओं में। रहीम और बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता। अब बात आती है रहीम और बिहारी के काव्य प्रमुख विशेषता। रहीम जो हैं वो भी मध्यकाल के ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ये जो थे दरबारी कवि थे, और रहीम जो हैं इन्होंने कई रचनाएं की, लेकिन मुक्तक काव्य बहुत कम ही की। इनकी भाषा भी विरज थी, और बिहारी जो हैं उनकी भाषा भी विरज थी। बिहारी की सतसई बहुत ही फेमस है, मशहूर है, और जो रहीम हैं उनकी और बिहारी की, दोनों की काव्य रचना में रीति मिलती है, यानी कि तरीका मिलता है, अलंकार का प्रयोग है, छंद चौपाई दोहा का प्रयोग है, और श्रृंगार रस का दोनों ने ही प्रयोग किया अपनी काव्य रचना में। दोनों ने ही समाज के बारे में, समाज से जुड़ी बातों पर, उस दौर के अपने अपने समय काल के समाज के बारे में दर्शाते हुए अपनी कविताओं का रचना किया है। तो ये था इन दोनों की काव्यों की विशेषता है। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का PYQ क्वेश्चन पेपर। इसमें जो मैंने कंटेंट आपको बताया उस तरह से अगर आप ओवरऑल मेन टॉपिक समझ लेते हैं तो आपको बढ़ा चढ़ा के आप आंसर्स को लिख सकते हैं। थैंक यू।